बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 मैथमेटिक्स बुक का यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4 मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी पैमाइश। इस यूनिट के सब टॉपिक्स हैं लेंथ यानी लंबाई, मास यानी वजन एंड कैपेसिटी यानी सलाहियत या गुंजाइश। लेंथ के कॉन्सेप्ट को हम ऑलरेडी 3 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने लेंथ के बारे में पढ़ा कि लेंथ क्या है। लेंथ या लंबाई किसी भी चीज की लंबाई या ऊंचाई को नापने का पैमाना है। ये हमें किसी भी चीज के एक सिरे से दूसरे सिरे तक का फासला बताता है। सेकेंड वीडियो में हमने एडिशन ऑफ लेंथ के कॉन्सेप्ट को समझा और एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व किया। थर्ड वीडियो में हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ्स के कॉन्सेप्ट को समझा और एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व किया। यहाँ तक हमारा लेंथ का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हमने मैथ्स के टॉपिक को स्टार्ट किया। मैस यानी वजन। वजन किसी भी चीज में मौजूद मादे की मकदार को नापने का पैमाना है। यह हमें बताता है कि कोई चीज कितनी भारी या कितनी हल्की है। उसके बाद फिफ्थ वीडियो में हमने एडिशन ऑफ मैथ्स के कॉन्सेप्ट को समझा और एक्सरसाइज नंबर 3 को सॉल्व किया। आज की वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैथ्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैथ्स, सब्ट्रैक्शन कहते हैं माइनस करने को, जिसका साइन ऐसे होता है और उर्दू में हम इसको मनफी कहते हैं। मैस यानी वजन। The mass of Salma's bag is 8 kg 675 ग्राम। कि सलमा के बैग का मैस यानी वजन है 8 kg 675 ग्राम्स। आफ्टर टेकिंग आउट सम बुक्स, कुछ किताबें निकालने के बाद द मैस बिकम्स 7 kg 550 ग्राम्स। जब सलमा ने अपने बैग से कुछ बुक्स निकाल ली तो उसके बाद उसके बैग का वजन हुआ 7 kg 550 ग्राम्स। What is the mass of books that were taken out? अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है कि जो बुक्स सलमा ने बाहर निकाल दी थी उनका कितना वेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सलमा का बैग है और इसमें से इसने कुछ बुक्स निकाल ली हैं। ये जो बुक्स बाहर पड़ी हुई हैं हमें इनका मैस यानी वजन मालूम करना है। We will subtract to find the difference। अब फर्क को मालूम करने के लिए हम दोनों फिगर्स को आपस में माइनस कर देंगे। Subtract 7 kg 550 ग्राम from 8 kg 675 ग्राम्स। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ट्राई इट का पोर्शन रीड करते हैं। ट्राई इट यानी कोशिश कीजिए। What is the most suitable unit for the mass of the following objects? नीचे आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं कि इनके लिए सबसे suitable यानी मुनासिब यूनिट कौन सा है जिसमें हम इनका मैस मालूम कर सकते हैं। मैस ऑफ अ बाईसाइकिल, कि बाईसाइकिल का मैस यानी इसका वजन मालूम करने के लिए हम कौन से यूनिट को यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे केजी को, क्योंकि हमने रीड किया था कि छोटी चीजों का वजन मालूम करने के लिए हम ग्राम का यूनिट यूज करते हैं, जबकि बड़ी चीजों का वजन मालूम करने के लिए हम केजी का यूनिट यूज करते हैं। मैस ऑफ अ पेंसिल, पेंसिल का वजन हम मालूम करेंगे ग्राम में। आप देख सकते हैं कि पेंसिल जो है ये छोटी चीज है, इसके लिए हमने ग्राम का यूनिट यूज किया है और बाईसाइकिल साइज में बहुत बड़ी होती है इसलिए हमने केजी का यूनिट यूज किया है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 kg 675 ग्राम माइनस 7 kg 550 ग्राम। अब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ग्राम का यूनिट हम एज इट इज लिखेंगे। 5 में से 0 को माइनस करेंगे तो आएगा 5। 7 में से 5 को माइनस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें से हम 5 को माइनस करेंगे 1 2 3 4 5 तो रिमेनिंग है हमारे पास 2। 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब इनमें से 5 को माइनस करेंगे 1 2 3 4 5 तो रिमेनिंग है हमारे पास 1। केजी का यूनिट एज इट इज लिखेंगे। 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो आएगा 1। तो आंसर है 1 kg 125 ग्राम। Thus 1 kg 125 ग्राम ऑफ बुक्स वर टेकन आउट, के बैग में से 1 kg 125 ग्राम की बुक्स बाहर निकाली गई थी। यानी ये जो बुक्स हैं ये हैं 1 kg 125 ग्राम की, यानी इनका वेट इतना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। सब्ट्रैक्ट 22 kg 125 ग्राम फ्रॉम 35 kg 235 ग्राम।
क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 35 kg 235 ग्राम माइनस 22 kg 125 ग्राम। ग्राम का यूनिट एज इट इज लिखेंगे। 5 में से 5 को माइनस करेंगे। 1 2 3 4 5। अब इनमें से 5 को माइनस कर देंगे। 1 2 3 4 5, तो रिमेनिंग हमारे पास है 0। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 1। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 1। kg का यूनिट एज इट इज लिखेंगे। 5 में से 2 को माइनस करेंगे, ये है 5, और इसमें से जब 2 को माइनस करेंगे तो आएंगे 3। 3 में से 2 को माइनस करेंगे, ये है 3, इसमें से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1। तो आंसर है 13 kg 110 ग्राम्स। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज 113 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरीबा bought 2 watermelons with a total mass of 8 किलोग्राम 656 ग्राम्स। कि अरीबा ने 2 वाटरमेलन्स खरीदे हैं जिनका टोटल मैस यानी टोटल वजन है 8 किलोग्राम्स 656 ग्राम्स। इफ द स्मॉल वाटरमेलन इज 3 किलोग्राम्स 250 ग्राम्स। फिर अब इन 8 किलोग्राम 656 ग्राम्स में से जो एक वाटरमेलन है वो है 3 किलोग्राम्स 250 ग्राम्स। What is the mass of the bigger watermelon? तो इनमें से जो बड़ा वाटरमेलन है उसका मैस यानी उसका वजन कितना हुआ। आप देख सकते हैं 2 वाटरमेलन्स हैं, इन दोनों का मिला के जो वेट है वो है 8 kg यानी 8 किलोग्राम 656 ग्राम। अब इनमें से जो छोटा वाला वाटरमेलन है उसका वेट है 3 kg 250 ग्राम। अब हमें इस वाटरमेलन का मैस मालूम करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टोटल मैस ऑफ द 2 वाटरमेलन्स, 2 वाटरमेलन्स का टोटल मैस यानी टोटल वजन वो है 8 kg 656 ग्राम। मैस ऑफ स्मॉल वाटरमेलन इज इक्वल टू 3 kg 250 ग्राम। अब हम इसमें से इस फिगर को माइनस कर देंगे। मैस ऑफ बिगर वाटरमेलन, कि जो बड़ा वाटरमेलन है उसका मैस यानी वजन कितना है। ग्राम का यूनिट हम एज इट इज लिखेंगे। 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो आएगा 6। 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 0। ये है 5 और इनमें से हम 5 को माइनस कर देंगे तो आएगा 0। 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 4। kg का यूनिट एज इट इज लिखेंगे। 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 5। तो आंसर है हमारे पास 10 द मास ऑफ बिगर वाटरमेलन इज 5 किलोग्राम 406 ग्राम। कि जो बड़ा वाला वाटरमेलन है उसका मैस है 5 किलोग्राम 406 ग्राम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जमील वेट 4 kg 850 ग्राम एट बर्थ। कि जमील जब पैदा हुआ यानी पैदाइश के वक्त उसका वजन था 4 kg 850 ग्राम। ही वेट 8 kg 960 ग्राम अ ईयर लेटर। फिर 1 साल बाद उसका वेट था 8 kg 960 ग्राम। हाउ मच वेट डिड ही गेन इन 1 ईयर। कि 1 साल में उसका वजन कितना बढ़ा। गेन यानी बढ़ना। यहाँ पर आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये जमील है एट द टाइम ऑफ बर्थ। इस टाइम पे इसका वेट था 4 kg 850 ग्राम और जब वो 1 साल का हुआ तो उसका वेट फिर था 8 kg 960 ग्राम। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि 1 साल के टाइम पीरियड में जमील का वेट कितना गेन हुआ। वेट ऑफ जमील आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद जमील का वेट कितना था 8 kg 960 ग्राम। वेट ऑफ जमील एट बर्थ और पैदाइश के वक्त जमील का वेट कितना था, वो था 4 kg 850 ग्राम। और अब हम इस फिगर में से इस फिगर को माइनस कर देंगे। ग्राम का यूनिट एज इट इज लिखेंगे। 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो आएगा 0। 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 1। 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो आएगा 1। kg का यूनिट एज इट इज लिखेंगे। 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 4। वेट गेन्ड, कि कितना वेट यानी कितना वजन उसने बढ़ाया। तो आंसर है हमारे पास 10 जमील गेन्ड 4 kg 110 ग्राम इन अ ईयर। कि जमील ने 4 kg 110 ग्राम 1 साल में वजन बढ़ाया। यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट एंड होता है जिसमें हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को समझा। अब हम एक्सरसाइज नंबर 4 को सॉल्व करेंगे जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 114 की तरफ और एक्सरसाइज नंबर 4 को सॉल्व करते हैं।
एक्सरसाइज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग कि दिए हुए सवालात को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 29 किलोग्राम 750 ग्राम्स माइनस 18 किलोग्राम्स 250 ग्राम्स। ग्राम का यूनिट हम एज इट इज लिखेंगे। 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो आएगा 0, 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 0, 7 में से 2 को माइनस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से हम 2 को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 3 4 5। केजी का यूनिट हम एज इट इज लिखेंगे। 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो आएगा 1, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग है 1। तो आंसर है हमारे पास 11 kg 500 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 2, 9 kg 763 ग्राम्स माइनस 7 kg 250 ग्राम। ग्राम का यूनिट एज इट इज लिखेंगे। 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो आएगा 3, 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 1, 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 5। केजी का यूनिट एज इट इज लिखेंगे। 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो आएगा 2। तो आंसर है हमारे पास 2 kg 513 ग्राम्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 87 किलोग्राम 986 ग्राम माइनस 66 किलोग्राम 350 ग्राम्स। ग्राम का यूनिट एज इट इज लिखेंगे। 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो आएगा 6, 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 3, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 6। केजी का यूनिट एज इट इज लिखेंगे। 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 1, 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 2। तो आंसर है हमारे पास 21 kg 636 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 4, 76 किलोग्राम 565 ग्राम्स माइनस 34 किलोग्राम्स 324 ग्राम्स। ग्राम का यूनिट एज इट इज आएगा। 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 1, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 4, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आएगा 2। केजी का यूनिट एज इट इज लिखेंगे। 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 2, 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 4। तो आंसर है हमारे पास 42 किलोग्राम 241 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 5, 97 किलोग्राम 850 ग्राम माइनस 53 किलोग्राम 340 ग्राम्स। ग्राम का यूनिट एज इट इज लिखेंगे। 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो आएगा 0, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आएगा 1, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 5। किलोग्राम का यूनिट एज इट इज लिखेंगे। 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 4, 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 4। तो आंसर है हमारे पास 44 kg 510 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 6, 82 किलोग्राम्स 677 ग्राम्स माइनस 75 किलोग्राम्स 500 ग्राम्स। ग्राम का यूनिट एज इट इज आएगा। 7 में से 0 को माइनस करेंगे तो आएगा 7, 7 में से 0 को माइनस करेंगे तो आएगा 7, 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 1। किलोग्राम का यूनिट एज इट इज लिखेंगे। 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? अब हम 2 में से 5 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि सब्ट्रैक्शन का ये रूल है कि बड़ा वाला नंबर छोटे वाले नंबर से हमेशा बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 5 से छोटा है और 2 बड़ा है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमने यूनिट नंबर 2 में कॉन्सेप्ट समझा था सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स विद बोरोइंग, यानी जब हम किसी से उधार लेते हैं और जब हमारे घर में कोई चीज कम पड़ जाती है तो हम सबसे पहले उधार किससे लेंगे? हम जाएंगे अपने पड़ोसियों के पास। तो यहाँ पर भी हम अपने पड़ोसियों के पास जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पड़ोसियों के पास है नंबर 8। हम अपने पड़ोसियों से 1 लेकर आएंगे। जब हम 1 लेकर आएंगे तो यहाँ से हम 1 माइनस कर देंगे, यानी ये 8 है। जब हम इसमें से 1 लेंगे तो ये रिमेनिंग हो जाएंगे 7 और इनका जो 1 हम लेकर आएंगे वो हम इस 2 के साथ लिख लेंगे। अब हम 12 में से 5 को माइनस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस करेंगे 5, 1 2 3 4 5, तो रिमेनिंग है 1 2 3 4 5 6 7 और 7 में से 7 को माइनस करेंगे तो आएगा 0। तो आंसर है हमारे पास 7 किलोग्राम 177 ग्राम्स। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को हम नोटबुक्स पर सॉल्व करेंगे। तो आप काइंडली अपनी नोटबुक्स खोल लीजिए। यूनिट नंबर 4
एक्सरसाइज नंबर 4 और एक्सरसाइज का टॉपिक है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ mass. क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को रीड करते हैं। A shopkeeper sold 16 kilogram 250 gram chocolate from a 27 kilogram 350 gram chocolate carton. कि एक चॉकलेट का कॉटन है जिसका टोटल वेट है 27 किलोग्राम 350 ग्राम। अब 27 किलोग्राम 350 ग्राम से 16 किलोग्राम 250 ग्राम की चॉकलेट शॉपकीपर यानी दुकानदार ने बेच दी है। हाउ मच चॉकलेट इज लेफ्ट इन द कर्टन। तो अब कर्टन में कितनी चॉकलेट बच गई है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, तो हम लिखेंगे टोटल चॉकलेट इज इक्वल टू 27 किलोग्राम 350 ग्राम। चॉकलेट सोल्ड यानी कितनी चॉकलेट बेच दी गई है वो है 16 किलोग्राम 250 ग्राम। अब हम इस फिगर में से इस फिगर को माइनस कर देंगे। ग्राम का यूनिट एज इट इज आएगा। 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो आएगा 0। 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 0। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 1। केजी का यूनिट एज इट इज लिखेंगे। 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 1। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 1। तो आंसर है हमारा 11 किलोग्राम 100 ग्राम्स। चॉकलेट left in curtain is equal to 11 kg 100 gram। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एट अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में 2 किलोग्राम्स 100 ग्राम ऑफ मीट वर यूज्ड फॉर कुकिंग। कि कुकिंग के लिए 200 किलोग्राम 100 ग्राम मीट यानी गोश्त इस्तेमाल किया गया। From a total of 240 kilograms and 500 gram of meat. Total meat था 240 kilograms and 500 grams, जिसमें से 200 kilograms 100 grams meat यूज कर लिया गया। In the freezers, freezers में कि freezers में total meat इतना था जिसमें से इतना यूज कर लिया गया। How much meat was left in the freezers? तो अब फ्रीजर में कितना गोश्त बच गया है। तो हम इस फिगर में से इस फिगर को माइनस करेंगे। हम लिखेंगे 240 किलोग्राम 500 ग्राम। इसमें से हम इस फिगर को अब माइनस करेंगे। 200 किलोग्राम 100 ग्राम। ग्राम का यूनिट हम एज इट इज लिखेंगे। 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो आएगा 0। 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो आएगा 0। 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 4। किलोग्राम का यूनिट लिखेंगे। 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो आएगा 0। 4 में से 0 को माइनस करेंगे तो आएगा 4 और 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 0। तो आंसर है हमारे पास 40 kg 400 ग्राम्स मीट लेफ्ट इन द फ्रीजर। कि फ्रीजर में कितना गोश्त बच गया वो है 40 किलोग्राम 400 ग्राम। ये है आंसर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 4 एंड होती है, जिसमें हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ मैथ्स के कॉन्सेप्ट को समझा। सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 2 में कवर कर चुके हैं। सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग एंड विदाउट बोरोइंग। आप चाहे तो वो वीडियोस दोबारा से देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा मैथ्स यानी वजन का कॉन्सेप्ट एंड होता है, जिसमें हमने ये समझा कि मैथ्स कहते हैं किसी चीज के वजन को, और ये वो पैमाना है जो हमें ये बताता है कि कोई चीज कितनी भारी या कितनी हल्की है। यूनिट नंबर 4 में हमारे पास टोटल 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। इसमें हमने लेंथ और मास का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट को समझना स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।